हमारे YouTube चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। नरक नाशक नागराज, दनादन डोगा और भेड़िया की कॉमिक्स अभिशप्त। कॉमिक शुरू करने से पहले दोस्तों, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं तीसरा भाग। आपने देखा हमारे एक्सपर्ट्स किस तरह इस रहस्य पर अपनी अपनी राय देकर रहस्य को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। म्यूटेंसी बर्थ डिफेक्ट है, पेट डिफेक्ट है या हीरोज की देन? आप लोगों की इस बारे में क्या राय है? उठाइए अपना मोबाइल फ़ोन और भेज दीजिए अपनी राय 9870807070 पर। मुंबई एयरपोर्ट। ये बम समझ से बाहर है, समय कम है और ये लोग अपनी जुबान खोल नहीं रहे। पर बम को डिफ्यूज़ तो करना होगा, वरना करोड़ों के विमान की हानि होगी और विस्फोट इतना ज़बरदस्त होगा कि आसपास का 1 किलोमीटर का एरिया चपेट में आ जाएगा। इन्हें अपनी जुबान खोलनी ही होगी। अब भी वक्त है। बता दो इस बॉम्ब को डिफ्यूज कैसे किया जा सकता है। बता दोगे तो बच जाओगे, नहीं तो तुम लोगों का बुरा अंजाम होगा। मौत से कौन डरता है हिंदुस्तानी कीड़ो? ब्लास्ट तो होकर ही रहेगा। कर लेना जो करना है। कुत्ते की पूंछ टेढ़ी ही की टेढ़ी ही रहेगी। सीधी ना कर पाओ तो बेहतर है कुत्ते की पूंछ ही काट दो। इस कुत्ते की पूंछ भी कटेगी। बॉम्ब को डिफ्यूज करने की एक आखिरी कोशिश तो करनी ही होगी। लेकिन सर, इसमें आपकी जान को खतरा है। खतरों से खेलना ही तो काम है हमारा। हवाई पट्टी को 1 किलोमीटर की रेंज तक खाली करवाया जाए। ये तो सीधे सीधे मौत को गले लगाना हो गया। मानना होगा गोविलकर सर को। तू भी नया है इसलिए तुझे नहीं पता। कई बार मौत के मुंह में जाकर मौत को ठेंगा दिखाकर वापस आ चुके हैं गोविलकर सर। कश्मीर में एक विस्फोट में लगी आग में से 4 बच्चों को बचाकर लाना, 50 गोलियां खाकर भी जिंदा बच जाना, 20 उग्रवादियों से अकेले भिड़ जाना, ऐसे कई करिश्मे किए हैं सर ने और भगवान उनका साथ हमेशा देते हैं। बॉम्ब को डिफ्यूज करना वाकई असंभव है। खैर, सभी को यहाँ से दूर भेजने का मेरा मकसद बॉम्ब को डिफ्यूज करना था भी नहीं। अब चूंकि बॉम्ब डिफ्यूज नहीं हो सकता तो फटेगा जरूर, पर फटने के बाद भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इसे अपने आगोश में लेकर इसमें ब्लास्ट करवाना होगा। अब ब्लास्ट होगा तो, पर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ओह गॉड, ब्लास्ट हो गया। गोविलकर सर नजर नहीं आ रहे। आखिर मौत ने उन्हें गले लगा। गोविलकर सर, आप ठीक हैं? मौत को गले लगाकर तो हम सदा ही चलते आए हैं, पर मौत हमें तभी गले लगा सकती है जब ऊपर वाला चाहेगा। मैं एकदम ठीक हूँ। पर अब ठीक नहीं रहोगे। अब ये क्या मुसीबत? आतंकवादियों की बैकअप यूनिट लगती है। आतंकवादी नहीं, आतंक का पर्याय, गुरुत्वा। आतंकवादी हो या आतंक का पर्याय, अंजाम तो तेरा वही होना है जो सभी आतंकवादियों का होता है। फर्क होता है आतंकवादी होने और स्वयं आतंक का पर्याय होने में फर्क होता है। आतंकवादी कोई भी बन सकता है, पर आतंक का पर्याय बनने के लिए खुद में आतंक बनने का मादा होना चाहिए। ये तुम लोगों को अभी पता चलेगा। पर तुम इंसानों से कोई दुश्मनी नहीं है मेरी। तुम इस लड़ाई का हिस्सा ना बनो, ये तुम्हारे लिए बेहतर होगा। क्योंकि जिस काम के लिए मैं यहाँ आया हूँ उसे रोकने का दम तुम मामूली इंसानों में नहीं है। तो अगर जिंदा रहना चाहते हो तो भाग जाओ, वरना अपने भयंकर अंजाम के लिए तुम खुद जिम्मेदार होंगे। पर तुम मेरे अंजाम से बच नहीं सकता। मानवता और इंसानियत के हक में ये तेरा आखिरी काम था। नायकों वाला, तेरा काम यही खत्म। गलत। मानवता और इंसानियत के हक में काम करने वालों के काम खत्म नहीं होते। खत्म होते हैं तो तुम जैसे इंसानियत और मानवता के दुश्मन। मुझे नहीं पता तुझे किसने और क्यों भेजा है, पर मुझे इतना जरूर एहसास हो गया है कि तू उसी वज्रा का साथी है जिसने जॉन को मौत के घाट उतार दिया। जॉन बच नहीं पाया क्योंकि वो असावधान था, पर मैं असावधान नहीं हूँ। ऐसी ही किसी स्थिति के लिए पहले से तैयार था मैं। लाख तैयारी करके रख ले। पर आज तुझे मेरे हाथों मरने से अगर कोई बचा सकता है तो सिर्फ रुतवा, और कोई नहीं। हम अपनी जिंदगी के लिए मशक्कत करना छोड़ देगा तो तकलीफ कम होगी। तुझे एक आसान मौत देगा गुरुत्वा। फैसला तेरे हाथ में है। आसान मौत मर ले या फिर तड़प तड़प कर दर्दनाक मौत। उसकी मौत में अभी टाइम है नमूने। तू बता, आसान मौत चाहेगा या दर्दनाक तड़पती मौत? आर अगर मैं गोविलकर को देखती हूँ। तुम इसे काबू में करने का की कोशिश करो। जल्द ही तुम्हें ज्वाइन करती हूँ, जरूर। वैसे मुझे नहीं लगता कि तुम्हें ज्वाइन करने की जरूरत पड़ेगी। हमारा ये अभी हो गया है।
मेरा मुकाबला करने लायक शक्ति इसमें नहीं होगी। गी। हा हा। मुझसे मुकाबला करने के लिए भेजा भी तो किसे? बच्चों को। लड़की हट जा रास्ते से। अभी तूने दुनिया नहीं देखी। छोटी सी उम्र में परलोक सिधारने का शौक नहीं है तो हट जा। दुनिया तो मुझे अभी खूब देखनी है, पर तुमने जितनी दुनिया देखी है वो तुम्हारे लिए काफ़ी है। अब दूसरी दुनिया की सैर को तैयार हो जाओ। ग्रेट। इससे निपटना इतना आसान होगा सोचा ना था। पर मैं चिंता क्यों कर रही हूँ? मुझे तो खुश होना चाहिए। चलो, अब गोविलकर और आवेग को देखती हूँ। या। ग्र। बहुत समय व्यर्थ हुआ। बहुत अड़ंगे आ गए काम के बीच। अब बस आखिरी बार, और एक साथ दोनों समाप्त। जाको राखे साइयां, मार सके ना कोई। धमाम। आह। फिर नया अड़ंगा। और कितने अड़ंगे आने लिखे हैं गोवलकर की मौत के बीच। हाँ, पर इस बार सबसे बड़ा अड़ंगा, और आखिरी भी, क्योंकि इसके बाद तेरा जीवन बचेगा ही नहीं। पर मरने से पहले ये बताना जरूरी है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो, किसके कहने पर कर रहे हो। जरूर बताऊंगा, सब बताऊंगा, पर तुझे नहीं, तेरी लाश को। अफसोस, तुम्हारी ये इच्छा पूरी नहीं हो पाएगी, कम से कम इस जन्म में तो नहीं। पर तुम्हें अपनी जुबान खोलनी होगी, वो भी यहीं, इसी जन्म में। पर पूछताछ शुरू करने से पहले तुम्हारी मस्ती करने वाली शक्ति को शांत किया जाए। ओह, तुम्हें तो दर्द भी होता है। खैर चलो बताओ, क्यों मारना चाहते थे कोविलकर को? और क्या जॉन को मारने वाला भी तुम्हारा ही साथी था? क्यों पड़े हो इन लोगों के पीछे? तुम्हारा तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है। तुम तुम इनके साथ अपनी जान भी खतरे में डाल रहे हो। इन्हें तो मरना ही है। मैं नहीं तो कोई और मार डालेगा। पर इस मसले में टांग अड़ाकर बचोगे तुम भी नहीं। तुम्हारा भी वही अंजाम होगा जो जॉन का हुआ और बाकियों का होगा। ना मेरा अंजाम बुरा होने वाला है, ना बाकियों का। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम इस सब के पीछे का कारण बता दो, वरना अभी हाथों से गए हो, जान से जाने में देर ना लगेगी। और तेरी भलाई इसी में है कि तू इन सब से दूर रहे। उफ श्वा। ओह, क्या था वह? गुरुत्वा को भी अपने साथ ले गया। पर लग रहा है मेरा यहाँ आना बेकार नहीं गया। जिस सिलसिले में मैं यहाँ आया हूँ, यह हमला भी उसी से संबंधित लग रहा है। मेरा यहाँ आने का कारण तो डॉक्टर राम शास्त्री का मेरे डोगा और कोबी के लिए दिया गया वो स्टेटमेंट है, जिसमें उसने हम सभी को भी म्यूटेंट बतलाया है और शहर में फैली अजीबोगरीब बीमारी की वजह हमें बताया है। जनता ने हमारे प्रति जो डर और अविश्वास पैदा हुआ, उसे मिटाना तो आना ही था मुझे। उठो, तुम ठीक तो हो ना? कौन थे ये प्राणी, और तुम लोगों की क्या दुश्मनी है उससे? नागराज, तुम नागराज हो ना? मैं ये तो नहीं जानता नागराज कि उसकी क्या दुश्मनी है हमसे। यहाँ वो सिर्फ मुझे मारने आया था, पर सिर्फ मैं नहीं, और भी खतरे में है। क्या मतलब? मतलब यह है कि हमारे जैसे और भी हैं। अब बताओ ये सब क्या है? तुम कौन हो? मुझसे क्या चाहती हो? मेरा नाम उजाला है डोगा। मैं जन्मांध हूँ, लेकिन फिर भी देख सकती हूँ, दूसरों की आंखों से। दूसरों की आंखों से? हाँ डोगा, ये कुदरत का करिश्मा है। मैं जिसे छूती हूँ उसकी आंखों से सब देख सकती हूँ। मुझे पता नहीं ये पावर मुझ में कब और कैसे आ गई। मुझे बस इतना पता है कि इसने मेरी ज़िंदगी को मजाक बना दिया है। कोई मुझे झूठी कहता तो कोई मक्कार, मगर सच सिर्फ मुझे पता था कि मैं वाकई अंधी हूँ। मैंने एक बिल्ली पाली थी, उसे ही अपनी आंखें बना लिया, पर अब वो भी मुझसे छिन गई। क्या तुमने कभी अपनी आंखों का चेकअप नहीं करवाया? कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि ऐसा क्यों है? हाँ, मैंने अपनी आंखों का चेकअप करवाया था। डॉक्टरों का कहना था कि मेरी आंखें बिल्कुल ठीक है, उनमें कोई विकार नहीं है। इस बात ने लोगों की इस धारणा को और भी मजबूत कर दिया कि मैं नाटक करती हूँ और लोगों की सहानुभूति हासिल करना चाहती हूँ। काफ़ी दिलचस्प कहानी है तुम्हारी। पर तुम मुझसे क्या चाहती हो? मैं भला तुम्हारी इस मामले में क्या मदद कर सकता हूँ? मेरी समस्या का कारण मेरा अंधा होना नहीं है। मेरी असली समस्या है एक सपना जो मैं हर रोज़ देखती हूँ। सपना? कैसा सपना? सपना भी कहीं कोई समस्या होती है? मेरे लिए सपना भी एक समस्या है, क्योंकि कुदरत ने मुझे एक और पावर दी है। मैं किसी भी प्राणी को छूकर उसका भूत व भविष्य देख सकती हूँ। इंटरेस्टिंग। एक और नई पावर। खैर, तुम्हारा सपना क्या है? क्या दिखता है तुम्हें? बहुत अजीब सा, बहुत विकृत। मुझे तुम दिखते हो, नागराज दिखता है, और दिखता है एक भेड़िया जैसा प्राणी। अपने आप को हमारे हवाले कर दो म्यूटेंट, वरना हम तुम्हारे बदन में सैकड़ों छेद कर देंगे।
तो ऐसी की तैसी। कोबी पर तुम्हारे इन पटाखों का कोई असर नहीं होगा, परंतु कोबी जब प्रहार करेगा, जब तब तुम जलील इंसानों के पास बचने का कोई रास्ता नहीं होगा। उफ, कहाँ आकर फंस गया। जिसने मेरी गदा चुराई थी, उस रहस्यमय आकृति का पीछा करता हुआ मैं एक अजीबो गरीब स्थान पर पहुंच गया था। वो एक गुंबद था, अस्थियों से बना गुंबद। उस गुंबद की तरफ बढ़ती गदा ने मुझे उस आकृति की मंशा को समझा दिया था, परंतु मैं कुछ करने की स्थिति में नहीं था। मेरा सारा क्रोध उस आकृति पर निकला। क्रोध में आकर मैंने उस सूत्र को ही खत्म कर दिया जो मुझे उस दुष्ट षड्यंत्रकारी तक पहुंचा सकता था। लेकिन उस गुंबद से निकले 9 प्राणियों ने मुझे समझा दिया कि वो उस षड्यंत्र की कोई कड़ी है। उनको देखने से ही प्रतीत हो रहा था कि उनके इरादे नेक नहीं हैं। मैंने उनको रोकने की कोशिश की, परंतु उनकी संयुक्त शक्ति के सामने मैं टिक नहीं पाया। उनके संयुक्त वार ने मुझे थोड़ी देर के लिए अचेत कर दिया। अब मुझे तलाश है उन 9 प्राणियों की जो मुझे बता सके कि सारा माजरा क्या है, और मेरी घ्राण शक्ति बता रही है कि वो मुझसे ज़्यादा दूर नहीं है। चल भेड़ान। कोबी की घ्राण शक्ति उसे कहाँ ले जा रही थी? टोगा का अगला पड़ाव भी वही था। तो तुम ये कहना चाहती हो कि मैं, नागराज और कोबी भविष्य में तुम्हारी मौत का कारण बनेंगे और ये दुनिया म्यूटेंट बन जाएगी? पक्का नहीं कह सकती डोगा, क्योंकि मुझे जो सपने आते हैं उसका कुछ अंश हमेशा बदला हुआ होता है। हो सकता है तुम तीनों मेरी मौत का कारण ना बनो, बल्कि मुझे बचाओ, या वो काली आकृति जो उस बिल्डिंग के अंदर खड़ी थी वो मेरी दुश्मन हो। अपने सपने को फिर से याद करो और उस बिल्डिंग की लोकेशन याद करने की कोशिश करो। मैंने बहुत कोशिश की पर पता नहीं कर पाई। पर हाँ, एक चीज़ मैंने नोटिस की है। उस बिल्डिंग के बाहर कुछ लिखा था, शायद ऑलराउंडर। महाराजा नरहरि की जय हो। सेनापति गजबल का परिणाम स्वीकार करें। तुम लोग यहाँ भी पहुँच गए। हमें तो आना ही था महाराज, आपके धोखे का जवाब भी तो देना था। मैं अपनी गलती मानता हूँ सेनापति गजबल, हमसे अपराध हुआ था, उसका पश्चाताप हमें आज भी है। लेकिन इसकी सजा इन निर्दोष लोगों को मत दो। ये मेरी वर्षों की तपस्या का फल है। तूने जो हमें सदियों की मानसिक यातना दी है, ये उसका उत्तर है नरहरि। अब तू अपने अंजाम से नहीं बच सकता, और ये मत समझना कि पिछली बार की तरह हम तेरी शक्तियों के अधीन होकर बेबस हो जाएंगे। इस बार हम तेरी और तेरी सेना की शक्तियों का तोड़ भी लाए हैं। भड़ाम। चीफ, इसने हम पर एक्स्ट्रा म्यूजल का वार किया है, जो हमारी संतुलित पावर को असंतुलित कर देता है और हमें भीषण पीड़ा होती है, और हम होश कायम नहीं। एक मिनट, आप पर म्यूजल का असर क्यों नहीं हुआ? इसका मतलब तू म्यूटेंट नहीं है नरहरि? आहा, तुझे कैसे मालूम? मेरे अनजान साथी ने बताया। पहले हम यह समझ रहे थे कि हम में वज्र की शक्तियाँ समाई है, लेकिन हमारा स्पर्श वज्र से नहीं, हमारा स्पर्श उन कंकालों से हुआ था, पर तेरा नहीं। फिर भी तुझ में पावर आई। इसका मतलब तुझ में वज्र की दैव्य शक्ति आई थी, जो कंकालों में समाई अभिशप्त शक्ति की काट थी। अब तेरे साथी ने मुझे यह गोला दिया ताकि एक पंथ दो काज हो सके। विजल की शक्ति ने सारे अभिशप्तों की शक्ति को अनियंत्रित कर दिया और तेरी शक्तियों को भी काट दिया। अब तू हमारे सामने बेबस है नरहरि। आज हमारा बदला पूरा होगा। मरने के लिए तैयार हो जा। तू? हाँ मैं। आह, मैं आया था उन षड्यंत्रकारियों को सजा देने की जिन्होंने मेरी गदा चुराई थी, पर यहाँ तो मामला ही दूसरा है। मित्र को भी? हाँ मित्र, तुम ठीक तो हो ना? देखते क्या हो साथियों, खत्म कर दो इन दोनों को। ये तिलिस्मी भेड़िए हैं, तुम्हारा कोई भी वार इनको नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा, जबकि ये बहुत मज़े से तुमको नोचेंगे। हमारी पहली भेंट में मुझे इनके इस्तेमाल का मौका नहीं मिला, वरना तुम्हारी लगामें तो मैं तभी कस देता। अब मुझे बताओ, ये सब माजरा क्या है? मैं तुम्हें बताता हूँ। प्रोफेसर राम शास्त्री आप? हाँ, मैं, इस सारे षड्यंत्र का सूत्रधार। मैंने ही विचित्र प्राणी भेजकर कोबी की गदा चुराई और फिर क्रिस्टल डोम तोड़ा। मुझे तो बस म्यूजल चाहिए था, पर बोनस में ये 9 म्यूटेंट्स मिल गए। इनकी वजह से मुझे तेरे बारे में पता चला और मेरी तो लॉटरी लग गई, क्योंकि मुझे अपने प्रयोग के लिए चाहिए था ढेर सारा म्यूजल, जो सिर्फ म्यूटेंट से ही मिल सकता था। अब मेरे लिए म्यूजल हासिल करना कोई मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि तुम सब इस वक्त बेबस हो। तुम मुझे भूल गया शैतान? नहीं, मैं तुझे नहीं भूला। जरा पीछे देख। तुम लोग मेरी भेड़िया फौज से कैसे बच गए? ये भेड़िए तो तिलिस्मी थे, और तिलिस्मी भेड़ियों को तो सिर्फ तिलिस्मी शक्तियों से ही खत्म किया जा सकता है,
और मैंने यही किया है। तेरी तिलिस्मी शक्तियों को किलित कर दिया। अब तू किसी भी तिलिस्मी शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। ये तूने कैसे? अगर मुकाबला तिलिस्मी शक्तियों से तय नहीं हो सकता तो नाग शक्तियां करेंगी बढ़ाम। या फिर तय करेगा टोगा के जुनून का लावा जो तुम्हें खाक में मिला देगा। आह, चाक। मेरी भाप तुम्हारे लावे को भी बुझा सकती है डोगा, और तुम्हें भी। उफ, ऐसा लग रहा है बदन में जान ही नहीं है। शायद मैं निर्जलन का शिकार हुआ हूँ। डोगा और कोबी तो बेबस हो गए थे। अब सारी आस एक ही शख्स पर टिकी हुई थी। आगे क्या होगा? चलिए दोस्तों, मिलते हैं इसी कॉमिक्स के अगले और अंतिम भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।